संवैधानिक परंपरा यहाँ तक कि सामाजिक न्याय ये खतरे में है। जो आज की सत्ता है उसके हाथों में। तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ नफरत के बीज बोने वाले। भी नहीं लग रहा है कि वो स्मृति ईरानी को देख करके कोई फ्लाइंग किस दे रहे हैं। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव। आज हमारे साथ 2024 के चुनाव को लेकर खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, मीडिया हलचल में सबसे पहला आपका स्वागत है। क्या चल रहा है, जो सियासी उठापटक इस समय चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप? इस सारे सियासी घटनाक्रम में एक बात निश्चित है कि वो सारी शक्तियां जो भारत के संविधान और संवैधानिक लोकतंत्र में यकीन रखती हैं, जो लोग गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलना चाहती हैं, जो सामाजिक न्याय के झंडे को ऊंचा रखना चाहती हैं, वो एकजुट हैं। क्योंकि वो ये महसूस कर रहे हैं कि संविधान और संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक परंपरा, यहाँ तक कि सामाजिक न्याय ये खतरे में है। जो आज की सत्ता है उसके हाथों में। इसलिए सब ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। जबकि राजनीतिक भेद हैं सब में कंपटीशन भी आपस में 26 में, लेकिन उन्होंने एक होने का फैसला किया है, ये समझ करके कि देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी नहीं हैं। तो एक तरफ वो गठबंधन है, दूसरी तरफ जो लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जो केवल एक वर्ग विशेष के प्रति घृणा विद्वेष का प्रचार करके खड़ा होना चाहते हैं, अपनी राजनीति को बढ़ा रहे हैं, वो लोग हैं। तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ नफरत के बीज बोने वाले लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है। सर, आप मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में राहुल गांधी का एक इशारा स्मृति ईरानी भड़क गई, उनको फ्लाइंग किस का उसे नाम दिया। एक इशारे को उसके फ्लाइंग किस का नाम दे दिया, क्या कहें? पहली बात तो ये है कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो स्मृति ईरानी को देख करके कोई फ्लाइंग किस दे रहे हैं। और फिर ये संसदीय परंपराएं हैं, एक दूसरे के लिए मेज थपथपाना, बकअप कहना और धन्यवाद देना, हाथ जोड़ना या यूँ कहना, ये गेस्चर्स हैं। ये गेस्चर्स जो है पार्लियामेंट की डिबेट को संपूर्ण बनाते हैं। जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से अपने भाषण के बाद गले मिलने के लिए गए, वो एक स्वस्थ परंपरा थी जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज के अंदर जब प्रमुख वक्ता एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं, तो उसके बाद जो है वो जताने के लिए आगे बढ़ कर के हाथ मिलाते हैं, ताकि ये रहे कि ऑल सेड एंड डन। लेकिन जो इसकी परंपराएं हैं, जो विद्वेष है, वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, सैद्धांतिक है, ये कहने के लिए। तो उसी तरीके से कि आपको यदि कुछ बुरा लगा हो मेरी बात पर, तो उसके लिए यदि कोई यूँ कह देता है, तो अब स्मृति ईरानी जी क्यों समझती हैं कि राहुल जी जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं को देख करके कर रहे हैं? अब ये गलतफहमी का तो कोई इलाज है नहीं। और फिर कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे हो ये करते हुए, किसी ने नहीं देखा। एक सिग्नेटरी हैं हेमा मालिनी जी, उन्होंने खुद ही कह दिया ऐसा, मैं तो कुछ नहीं देखा। सर, उस दिन राहुल गांधी जी के 45 मिनट के स्पीच में लगभग सिर्फ 15 मिनट उन्हें लोकसभा टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। उसके ये कैसी परंपरा है? वो तो 15 मिनट भी कहाँ दिखाया गया, उनको दिखाया नहीं गया। वर्चुअली जो है बहुत कम पासिंग तरीके से जो है ये हो रहा है। ये सारे विपक्ष के लोगों की तरफ हो रहा है। यदि सत्ता की तरफ से कोई बोल रहा है तो फोकस, और यदि विपक्ष की तरफ से कोई बोल रहा है तो कैमरा जो है रोमिंग हो जा रहा है और फोकस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर हो रहा है। तो ये है, तो उन्होंने संसदीय तंत्र को भी एक अपना हथियार जैसा बना लिया है। सर, जो ये गठबंधन बना है इंडिया,
तो इसमें बार बार एनडीए सवाल करता है कि नेतृत्व कौन करेगा, और क्या 2 बार यूपीए था तो यूपीए नहीं कमाल कर पाया, क्या इस बार इंडिया कमाल करेगा और नेतृत्व कौन करेगा? एक बात बताइए, 2004 में जब हमने गठबंधन बनाया यूपीए के तौर पर, तब नेतृत्व की बात कहाँ से थी? परिवर्तन आया, फिर उसके बाद हमने नेतृत्व दिया, और ऐसा नेतृत्व दिया जिसने भारत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। तो इसलिए नेतृत्व का प्रश्न हमने कहा है ना कि संख्या जैसे ही हम जुटाएंगे, हम बैठेंगे और हम नेतृत्व का तय कर लेंगे। कांग्रेस जो सबसे प्रमुख दावेदार है स्वाभाविक तौर पर, जब कांग्रेस कह रही है नहीं कि जब हम संख्या जुटाएंगे हैं, और उसके बाद हम नेतृत्व के प्रश्न को तब वो उसको हल करेंगे, लेकिन एजेंडा जिस पर हमको चलना है वो हम पहले तय करेंगे। सर, हम उत्तराखंड की बात कर लें। उत्तराखंड में भाजपा की सियासत जिस तरह से चल रही है, क्या वहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अध्यक्ष तो लगातार चक्रघनी के तौर पे भाग रहे हैं, और हमारा जो चतुर्भुजी नेतृत्व है जिसमें सीएलपी नेता यशपाल आर्या जी हैं, तो बिल्कुल चतुर्दिक भीम की तरीके से खड़े हैं, और प्रीतम सिंह अर्जुन जैसे खड़े हैं, और गणेश गोदियाल जी हैं। ये सब लोग जो हैं, हमारे पास एक चतुर्भुज नेतृत्व है, और वो नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उसके वो हैं, धुरी हैं, सीकारण मेहरा, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सर, मणिपुर की घटना पे हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से मणिपुर की हिंसा हुई और संसद में भी काफ़ी हंगामा हुआ, उसको लेके विपक्ष बात करना चाहा, वॉकआउट भी हुआ, तमाम सारी चीज़ें हुई, लेकिन मणिपुर को भी इंसाफ नहीं मिल पाया। इंसाफ मिलेगा कहाँ से, जब प्रधानमंत्री जी ने संसद में आ करके मणिपुर पर बयान देने से इनकार कर दिया। अभी तक मणिपुर गए नहीं, बाहर भी कुछ कहा तो ऐसा कहा कि विपक्ष पर बरसने के तौर पर कहा, और ये चिंता ही जाहिर नहीं की है। जो मणिपुर की गंभीरता है सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है, देश कह रहा है, दुनिया कह रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा मणिपुर पर हो रही है और वो हंसी मजाक कर रहे हैं, व्यंग बाण कस रहे हैं। और उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट जितना भी बोले, 2 घंटा 13 मिनट जितना भी बोले, उसमें शायद 2-4 मिनट मणिपुर के लिए कहा, बाकी और वो भी लास्ट में जब अपोजिशन विरोध करते हुए कि तुम मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे, वॉकआउट कर गया, तो उनके वॉकआउट के बाद आप बोल रहे हैं। सामने अहमद, ये दिखाता है कि सत्ता मणिपुर के प्रति पूरी तरीके से गंभीर नहीं है, और वो मणिपुर की घटनाक्रम पर जवाबदेह नहीं बनना चाहते हैं, और जबकि वहाँ भारत की आत्मा जल रही है। हाँ, और हमारी माँ की हत्या, नारी के साथ बलात्कार हो तो माँ की हत्या है, एक नारी की हत्या है। भारत माँ कौन है? भारत माता का यही तो स्वरूप है, जो नारी स्वरूप है उसकी हत्या कर रहे हैं आप। सर, सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस की क्या पोजीशन रहेगी? कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी जीतेंगे, हम तेलंगाना जीतेंगे, और हम मणिपुर जीतेंगे। आप देख लीजिएगा, इन सब राज्यों में, 5 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। ये शुरुआत चक्र, समय का चक्र बदल गया है। हिमाचल से बदलाव शुरू हुआ है और कर्नाटक ने उसको गति दी है। अब ये इसको और पंख लगाएंगे 5 राज्यों के चुनाव, और 2024 परिवर्तन का वर्ष सिद्ध होगा। सेमीफाइनल होगा ये? हाँ, ये सेमीफाइनल कह लीजिए, लेकिन ये परिवर्तन को पंख लगाएगा, और 2024 में परिवर्तन पूरी वेग से होगा, और जो है इंडिया जीतेगा। इसीलिए हमने कहा कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। सर, एक लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं। केंद्र की राजनीति में अब हरीश रावत को लोग देखना चाहते हैं, तो क्या आगे 24 के चुनाव में क्या सक्रियता रहेगी? अब देखो, हम लोगों ने अपना
समय बिता लिया, अपना काम कर लिया, जो हम लोग भूमिका अदा कर सकते थे, जो काम कर सकते थे वो कर लिया है। अब हमको नई पीढ़ी के लोगों के लिए रास्ता बनाना है। वो रास्ता लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन के साथ जोड़ करके करना चाहते हैं। हम लोगों का के आशीर्वाद से चाहते हैं तो आशीर्वाद, यदि वो इस रूप में चाहते हैं कि नहीं आप चुप बैठिए तो चुप बैठेंगे। लेकिन ये किस तरीके से करना है ये उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी करेगी, क्योंकि मैं वस्तुतः वहीं का मेंबर हूँ। हाँ, राष्ट्रीय राजनीति में तो वहीं से आते हैं ना, तो किस तरीके की विदाई चाहते हैं। लेकिन मैं विदाई की का प्रतीक्षारत एक कार्यकर्ता हूँ, इससे ज़्यादा बाकी मैं जानता हूँ अपनी क्षमता को भी, मैं अपने उसको भी से मैं परिचित हूँ। तो पार्टी प्रदेश इकाई जिस तरीके से भी हमारी चाहेगी, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं एक प्रतीक्षारत सिपाही हूँ, आप जब चाहो मुझको एक माला पहना करके थैंक यू कह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सर थे, जो साफ तौर पे कहना जो 26 दलों का गठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया दिया गया, एक बार फिर से इंडिया जीतेगा। और जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वो 24 के पहले ही उसको सेमीफाइनल माना जाए। और नेतृत्व की बात जहाँ तक है, लगातार इंडिया नेतृत्व पे सवाल कर रहा है कि नेतृत्व कौन करेगा। इंडिया जब चुनाव जीतेगा तो तमाम लोग बैठ के उस समय सभी कमेटी को लोग बैठ करके फाइनल करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। और जहाँ तक है कांग्रेस, उसमें पहले जो कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होगी।